नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं कैनेट साइकिल CNC प्रोग्रामिंग पे पूरी सीरीज़ बना रहा हूं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो G75 का है। तो G75 कैनेट साइकिल जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है और इस कैनेट साइकिल प्रोग्राम में हम क्या काम कर सकते हैं, किस प्रकार से CNC मशीन में काम कर सकते हैं। तो G75 का जो कैनेट साइकिल होता है उसका मतलब होता है पैक ग्रूविंग साइकिल। मतलब जो पैक ग्रूविंग साइकिल होता है वो किस प्रकार से काम करता है, तो आइए हम लोग आज उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कोड का नाम लिख देता हूं कि G75 पैक ग्रूविंग साइकिल। पैक ग्रूविंग साइकिल जो है वो कैनेट साइकिल प्रोग्रामिंग का कोड है और ये किस प्रकार से काम करता है, इस कोड के अंदर हम लोग जो है वो ग्रूव काट सकते हैं किसी जॉब के अंदर। तो जो ग्रूविंग इस प्रोग्राम के अंदर जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें एक जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ही छोटा प्रोग्राम बनता है और हमें ज़्यादा लंबा प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूं और उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर जो है पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, लाइक शेयर और कमेंट आपने करना है। ऐसे साथी जिन्होंने जो मेरा यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी करते रहना। तो दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर एक जॉब बना देता हूँ। तो ये जो जॉब है, इस जॉब के अंदर यहाँ पर मैं एक ग्रूव काटना चाहता हूँ। तो ये जो ड्राइंग मैंने आपके यहाँ पे बनाई है, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जो है वो एक ग्रूव है। तो जो ग्रूव कटेगा इस जॉब के अंदर वो किस प्रकार से हमें काटना है, सबसे पहले मैं इस जॉब की डायमेंशनिंग आपको समझा देता हूँ। तो डायमेंशनिंग में यहाँ पर जो सबसे बड़ा ये जो जॉब का डाया है ये मैंने यहाँ पे 50 mm का लिया है और यहाँ पर ये जो डाया है ये डाया 40 mm का लिया है। ये डाया भी जो है वो 40 mm का है और जो मेरा यहाँ पर जो ग्रूव कटता हुआ अंदर की ओर जाएगा तो यहाँ पर मुझे कितने mm तक ग्रूव को लेके जाना है, ये मैं ग्रूव को डाया 35 mm तक लेके जाना चाहता हूँ। तो जो मेरा ग्रूव है वो आपका 35 mm तक जाएगा। तो 35 mm तक जाने के लिए मुझे कितने mm का जो ग्रूविंग टूल है वो लेना है। तो इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसकी जो डायमेंशनिंग है वो कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो जॉब की वो आपकी जो है वो ये जो जॉब ये यहाँ से यहाँ तक 15 mm है और जो ये ग्रूव है इस ग्रूव की जो थिकनेस है वो यहाँ पे मैंने दी है आपकी 8 mm और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो मान लीजिए ये भी 15 mm है और ये मान लो 40 mm है। इस ग्रूव को काटने के लिए मुझे कितने mm का जो ग्रूविंग टूल है वो लेना है। मान लो मेरे पास जो ग्रूविंग टूल है वो 4 mm का ग्रूविंग टूल है। ये जो ग्रूविंग टूल है वो मान लो मेरे पास में 4 mm का है। तो ये जो ग्रूविंग टूल की जो ये थिकनेस है ये आपकी 4 mm की है। तो मैंने जो टोटल जो ग्रूव काटना है, ग्रूव की जो लंबाई है वो आपकी जो है वो 8 mm की है और आपको डाया 40 से ग्रूविंग करते हुए आपको टूल गहराई में आपको लेके जाना है डाया 35 तक। तो इस ग्रूव को काटने के लिए सबसे पहले मैंने ये
एक टूल लिया है ग्रूविंग टूल। तो ये जो ग्रूव है वो यहाँ से डेप्थ ऑफ कट लेगा और उसके बाद में टूल आपका गहराई में जाएगा और आपका जो टूल है वो ऑटोमेटिकली वर्किंग करेगा इसके अंदर साइकिल प्रोग्रामिंग में। और डाया 35 तक जब आपका ग्रूव कंप्लीट हो जाएगा तो वापस जो ग्रूव है आपका जो वो ऊपर की ओर, आपका टूल जो है वो ऊपर की ओर उठेगा और जो है वो वापस होम पोजीशन पे अपना वर्क करता हुआ वापस होम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो आइए हम लोग इसकी जो प्रोग्राम है G75 का उसकी इसका प्रोग्राम किस प्रकार से बनेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे प्रोग्रामिंग नंबर से O1 2 3 4। मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का प्रोग्रामिंग नंबर डाला है। यहाँ पर ये जो है वो एंड ऑफ ब्लॉक है, ब्लॉक को एंड करने के लिए। यहाँ पर मैंने N1 लिया है। N1 का मतलब है यहाँ पर सीक्वेंस नंबर और उसके बाद G28 U0.0 W0.0 इसका मतलब है होम पोजीशन। तो ये जो होम पोजीशन का जो कोड है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक मैंने लगाया है। इसके बाद में यहाँ पर मैं टूल नंबर सेलेक्ट करूँगा तो टरेट जो मेरा है, टरेट में से मैं देख लूँगा कि कितने नंबर स्टेशन में मेरा जो ग्रूविंग का टूल है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने मान लो टूल नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया है। तो ये तो मेरा टूल नंबर है और इसी टूल की जो ऑफसेट है वो भी मैंने 2 नंबर में रखा है। इसके बाद में मैं यहाँ पे RPM सेलेक्ट करूँगा तो G97 का मैं कोड लगाऊंगा RPM के लिए। G97 S 1000 मैंने यहाँ पे मान लो लिया है और M03 के अंदर मैंने स्पिंडल को रोटेट करवाया है। उसके बाद आप MM में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप G21 का कोड लगा सकते हैं, MM डेटा इनपुट। उसके बाद G90 का कोड आपने लगाना है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद जो आपका कोड आएगा वो यहाँ पे मैं G99 का कोड लगाया हूँ। ये कोड जो G99 का होता है ये कोड हमारा MM पर रिवोल्यूशन फीड के लिए लगाते हैं। उसके बाद अब जो है मैं टूल की पोजीशन लूँगा, टूल को सेट करूँगा डेप्थ ऑफ कट के लिए। तो देखिए हमारा जो ये ग्रूविंग टूल है इसके 2 पॉइंट हैं, एक है पॉइंट A और दूसरा है पॉइंट B। तो अब हमें जो ऑफसेट लेते हैं टूल की, वो टूल हमें कौन से पॉइंट से टचिंग पॉइंट लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो Z की जो ऑफसेट है उसके ऊपर आपका जो कौन सा पॉइंट है वो टच करेगा। तो जो हमारा A पॉइंट जो है वो यहाँ पर आके टच करवाना है आपको। A पॉइंट आपका यहाँ आएगा, A पॉइंट से हम लोग ऑफसेट लेंगे। A पॉइंट को यहाँ पे Z पे हम लोग क्या करेंगे 0 लेंगे। जो आपका A पॉइंट है वो ही आगे जा करके सबसे वो जो आपकी लेंथ है उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो X की जो ऑफसेट है वो भी हम लेंगे और आपको Z की ऑफसेट मैंने बताया कि आपको टूल को इस वाले ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर आके इसको 0 करना है और डाया पे हम लोग जो है वो यहाँ पर 0 करते हैं टूल को। यहाँ पर जो है आपको एक्स एक्सिस में आपको पता होना चाहिए कि जितना आपका जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो आपको एक्स एक्सिस की ऑफसेट में डालनी है। और यहाँ पर टच करने के बाद में आपके दोनों पॉइंट जो है वो इस डाया के ऊपर टच करेंगे, A पॉइंट भी और ग्रूव का B पॉइंट भी, दोनों ही। तो आप कोई सी भी वैल्यू को ले सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम आएगी। जहाँ पर डाया आपका 40 है तो 40 mm के ऊपर आप टच करवा रहे हो तो दोनों पॉइंट की वैल्यू जो है वो 40 ही आएगी। उसके बाद हम लोग पोजीशन लेंगे। टूल आपका जो है वो होम पोजीशन पे है। टूल को जॉब के नज़दीक हम लोग लेके आएंगे। तो टूल को जॉब के नज़दीक लेके आएंगे तो सबसे पहले जो हम जो कोड यूज़ करते हैं वो G0 का कोड यूज़ करते हैं। G0 मैंने यहाँ पे कोड लिया है। X की वैल्यू यहाँ पे मैं कितनी लूँगा, क्योंकि आपको यहाँ पर डाया 40 mm के ऊपर जो है वो ग्रूव करना है। डाया 40 mm के ऊपर हम लोग ग्रूव करेंगे तो X की वैल्यू
थोड़ा सा हम लोग जो है वो ऊपर की ओर ले लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर ले लेंगे, ताकि जो आपका टूल है वो एकदम से आके आपका जो वो जॉब के ऊपर ना टकराए, और ये सेफ्टी फीचर्स के लिए होता है। और जो हमारा जेड एक्सिस में भी हम लोग टूल को थोड़ा सा जो है वो प्लस में रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू जो है वो 42 कर लिया है, और जो z की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर 2 mm जॉब से दूर लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं M08 लगा करके यहाँ पर कूलेंट को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर M08 लगा करके कूलेंट को ऑन किया है। उसके बाद मुझे अब डेप्थ ऑफ कट लेना है कि टूल जो है डायरेक्टली लेने को तो मैं टूल को डायरेक्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे 15 mm छोड़ करके ग्रूव काटना है, लेने को तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर टूल को ले के आ सकता था, लेकिन इससे क्या है कि हमारा जो टूल है वो टकरा सकता है, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं लेके आऊँगा। तो इसलिए जो है वो मैंने जॉब से 2 mm दूर रखा है। तो टूल को अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी पोजीशन में मैं टूल को जो है वो माइनस के अंदर जो है वो मैं लेके आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हमने ऑफसेट लिए, इसको यहाँ से टच करवाया है। तो टूल मेरा ये जो 8 mm का ग्रूव है इसको 2 बार में काटेगा, एक बार में तो काट नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो टूल है उसकी मोटाई जो है वो 4 mm की है। तो कट जो लेगा मेरा टूल वो इस प्रकार से, इसकी जो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ही जो मेरा टूल जो है वो पहला कट यहाँ पे लगाएगा इस प्रकार से। और फिर उसके बाद में टूल वापस इस एक कट पूरा करने के बाद में ऊपर की ओर जाएगा और फिर अगले कट के लिए शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर। तो ये हमारा जो 8 mm का जो ग्रूव है वो ये 2 बार में काट देगा इसको। टूल की जो वैल्यू है वो हम इस वैल्यू के अंदर जोड़ सकते हैं। टूल की वैल्यू कितनी है, 4 mm की मोटाई है, और जो आपका यहाँ से शुरू से लेकर के यहाँ तक जहाँ से हमारा ग्रूव स्टार्ट होता है वहाँ तक जो लंबाई है वो 15 mm की है। तो 15 और 4 19 हो गया। तो 15 और 4 mm हो गया 19। तो हमारा जो डेप्थ ऑफ कट जाएगा जेड एक्सिस में फर्स्ट ग्रूव के लिए, तो वो हमारा जाएगा 19 पे। तो G0 Z माइनस 19.0। तो ये तो मेरा जो है वो मैंने पोजीशन ले ली है टूल की। तो टूल अब आपका ग्रूव को काटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उसके बाद में जो हमारा कोड है G75 पैक ग्रूविंग साइकिल, पैक ग्रूविंग साइकिल का रोल स्टार्ट होता है यहाँ पे कोड लगाऊंगा G75, यहाँ पर लगेगा आपका R। इस R का मतलब है आपका रिट्रैक्शन, मतलब ग्रूव अंदर जितना ग्रूव अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद में हल्का सा टूल आपका ऊपर की ओर आपने उठाना है। अगर हम एकदम से दबाव देकर टूल के ऊपर दबाव देंगे तो टूल हमारा टूट सकता है, ग्रूव खराब हो सकता है। रिट्रैक्शन का मतलब है कि हल्का सा ग्रूव लगने के बाद में टूल आपका कितने mm ऊपर की ओर उठेगा। तो यहाँ पर जो रिट्रैक्शन है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मान लो मैंने 1 mm का रिट्रैक्शन लिया है, 1 mm जो है वो मेरा टूल जो है वो ऊपर की ओर उठेगा। उसके बाद में दोबारा से कोड लगेगा यहाँ पे G75। उसके बाद यहाँ पर लगेगा आपका X। तो इस X का मतलब क्या है, इस X का मतलब है आपका ये लास्ट कटिंग पॉइंट ऑन डाया, मतलब आपका डाया का लास्ट कटिंग पॉइंट कौन सा है ग्रूव का। आपने ग्रूविंग करते हुए कहाँ तक पहुँचना है, डाया 35 तक पहुँचना है। तो लास्ट कटिंग पॉइंट जो है आपका डाया पर एक्स एक्सिस में वो कितना है 35, तो आपको पहुंचना है 35 पे। तो यहां पर जो है आपका 35 लगाएंगे। उसके बाद में जेड के अंदर क्या आएगा, जेड के अंदर वो वैल्यू आएगी हमारी, ये है हमारा लास्ट कटिंग पॉइंट ऑन फेस। लास्ट कटिंग पॉइंट ऑन फेस का मतलब क्या हुआ कि आपका जो ग्रूव है वो कहां तक है, हमारा जो ग्रूव है वो है हमारा 15 और 8 टोटल जो हो गया वो हमारा 23 mm। तो टोटल जो हमारा जो ग्रूव है वो शुरू से लेकर के यहाँ तक जो है वो हमारा जेड एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 23 mm। तो
तो हमें यहाँ पे इसका मतलब है लास्ट कटिंग पॉइंट ऑन फेस जेड एक्सिस के अंदर ये वैल्यू जाएगी। आपका लास्ट कटिंग पॉइंट कौन सा है? 23 mm, क्योंकि पहला ग्रूव आपका जो है वो 19 पे होगा और दूसरा कट दोबारा कट लेगा तो आपका 23 पे जाएगा। तो आपने यहाँ पे लास्ट कटिंग पॉइंट लगाना है जेड माइनस में, यहाँ पे वैल्यू आएगी 23.0। उसके बाद में अगला पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा P। इस P का मतलब क्या है? इस P का मतलब है डेप्थ ऑफ कट इन एक्स एक्सिस, कि आपका टूल जो है वो कितना कितना मटेरियल करके इस ग्रूव को काटेगा। तो इस ग्रूव को टोटल जो काटेगा आपका, कितना कटवाना चाहते हैं आप। जैसे मान लो ये वैल्यू यहाँ पर जो हम वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू यहाँ पे P के अंदर जो है वो डेप्थ ऑफ कट है ये आपका एक्स एक्सिस में, ये वैल्यू आपकी माइक्रोन के अंदर वैल्यू जाएगी। तो ये इस वैल्यू को माइक्रोन में डालना है हमें। जैसे मान लो मैं इस कट को टोटल मटेरियल हमें कितना रिमूव करना है, एक साइड से मुझे रिमूव करना है, क्योंकि डाया हमारा 40 mm का है तो 2.5 mm इधर से हो गया और 2.5 mm इधर से हो गया। तो टोटल जो मटेरियल हमें रिमूव करना है वो हमें 5 mm का करना है। तो यहाँ पर मैं मान लो 1 mm करके जो मटेरियल को रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग डालेंगे डेप्थ ऑफ कट वो यहाँ पे आपका माइक्रोन में आएगा। उसके बाद में आपका यहां पे आएगा Q। यहां पर Q का मतलब क्या है? यहां पर है आपका डेप्थ ऑफ कट इन पर पास, मतलब डेप्थ ऑफ कट इन पर पास इन जेड एक्सिस, कि पहला ग्रूव कटने के बाद में आपका जो टूल है वो कितना mm नेक्स्ट ग्रूव के लिए शिफ्ट होगा। तो 4 mm का ग्रूव यहां पे कट गया। उसके बाद में मुझे टूल को 4 mm और शिफ्ट करेंगे, तब हमारा जो टूल का ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा इस वाले पॉइंट पे, और टूल हमारा इस प्रकार से वर्किंग करता हुआ इसको काट करके वापस ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो ये जो ग्रूव है मैं यहाँ पे 2 कट में काट रहा हूँ। तो पहला कट मेरा Z-19 पे है और दूसरा कट जो है वो मेरा यहाँ पर 23 पे मैंने लास्ट पॉइंट जो है वो डाल रखा है। तो उसको मैं जो काटूंगा शिफ्ट करूंगा तो टूल जो मेरा वो है वो 19 के बाद में 23 पे जाएगा, तो 4 mm शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैं वैल्यू लगाऊंगा वो भी वैल्यू इसके अंदर जो है वो माइक्रोन में ही आएगी। तो 4 mm अगर मुझे शिफ्ट करना है टूल को तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइक्रोन में आएगी। यहाँ पे आएगा आपका 4000। एक कट लेने के बाद में टूल जो है ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर आपको लगाना है फीड। यहां पे मैं फीड लगाऊंगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे G99 में मैंने फीड लिया है, तो mm पर रिवोल्यूशन फीड लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो फीड आएगी वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ज़्यादा फीड नहीं लगानी है आपने, ज़्यादा एकदम से अगर टूल के ऊपर दबाव आएगा, फीड ज़्यादा लगेगी तो टूल आपका टूट सकता है। तो यहाँ पर मैंने 0.1 के हिसाब से मैंने यहाँ पे फीड जो है वो लगाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मशीन का जो चक है आपका एक चक्कर पूरा करेगा स्पिंडल, तो आपका टूल जो है वो 100 माइक्रोन पर रिवोल्यूशन के हिसाब से कट लेता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहेगा। उसके बाद में ये हमारा जो ग्रूविंग साइकिल है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे मैं आपको इसकी होम पोजीशन लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे G28 का कोड लगाएंगे, यहाँ पे वापस होम पोजीशन पे टूल को पहुंचाएंगे U 0.0 W 0.0। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, एंड ऑफ ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे लगाएंगे M05, स्पिंडल को स्टॉप करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे M30। M30 का मतलब हुआ एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिवाइंड। एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिवाइंड मतलब इसी प्रकार की जॉब के अगर बहुत सारे प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, मतलब आप पार्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है G75R1 G75, इसका थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं।
G75 कोड का मतलब तो आपको पता ही है, पैक ग्रूविंग साइकिल। R का मतलब है यहां पर रिट्रैक्शन। फिर दोबारा से आपका यहां पे G75 का कोड लगेगा, इसका मतलब है पैक ग्रूविंग। उसके बाद में आपका जो यहां पर है X, तो X का मतलब है लास्ट कटिंग पॉइंट ऑन डाया। X एक्सिस, लास्ट कटिंग पॉइंट X एक्सिस। और उसके बाद में यहां पर Z को लेना है, Z को लेना है, यहां पर Z का मतलब है आपका लास्ट कटिंग पॉइंट ऑन फेस, मतलब Z एक्सिस में आएगा आपका, Z एक्सिस हो गया। P का मतलब है आपका डेप्थ ऑफ कट इन पर पास, X एक्सिस में जाएगा, डेप्थ ऑफ कट X एक्सिस, डेप्थ ऑफ कट X एक्सिस, ये आपकी वैल्यू माइक्रोन में जाएगी। उसके बाद में Z का क्या मतलब है, डेप्थ ऑफ कट Z एक्सिस, ये वैल्यू भी आपकी माइक्रोन में जाएगी। और यहाँ पर F का मतलब है फीड। तो इस प्रकार से आप ग्रूविंग साइकिल को बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम बिल्कुल समझ में आया है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट कीजिए, और भी अगर आपको CNC की नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं CNC के आप जो भी नॉलेज चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को जहां तक है शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी मेरे इस YouTube चैनल से जुड़ सकें और CNC मशीन की जो नॉलेज है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, वो बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।